अगर हम भारत की बात करें अब, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भारत के कैसे रिश्ते रहे हैं? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न पर फोकस रहे हैं? क्या इन्हें एक नई दिशा देने की ज़रूरत है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए? नहीं नहीं, ये मैं कहना बिल्कुल ही गलत होगा जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स पर निहित रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा बहुत ही मल्टीफेसिटेड उनके साथ रिलेशनशिप रहा है और अभी भी है, और उसको हम प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षेप में मैं यही बताऊंगा, जो देखिए, भारत के उनके साथ सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ से बुद्ध धर्म वहाँ पर गया था, सेंट्रल एशिया में गया था, और ये वाला हिस्सा जब सम्राट अशोक थे 3rd सेंचुरी BC में, तो ये सब हिस्सा उनके साम्राज्य का एक हिस्सा था। और उसके बाद जब साक्य डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, वो सभी उनका जो यहाँ पर थे, कश्मीर में थे, ये वाला सब एरिया उनके उस राज्य में मिला हुआ था। हमारे संबंध है बहुत बहुत प्राचीन है। और अभी अगर हाल के समय में देखा जाए तो सोवियत संघ के समय में भी, चाहे हमारी आर्ट हो, कल्चर हो, डांस हो, म्यूजिक हो, बॉलीवुड हो, लिटरेचर हो, सभी चीजें वहां पर बहुत ही पॉपुलर थी। तो अभी भी बहुत पॉपुलर है। अभी देखिए, प्रॉब्लम में क्या हो गई है, जो हमारे साथ उनके कोई जोग्राफिकल कंटिग्विटी नहीं है, हमारे कोई बॉर्डर्स साथ में मिलते नहीं है। तो इसीलिए हमारा ना तो हम व्यापार इतनी तेजी से कर पाते हैं, और ना ही और प्रकार के जो संबंध हैं, क्योंकि अगर हमारे बॉर्डर उनके साथ मिलते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ मिलते हैं, जैसे जी। नेपाल के साथ मिलते हैं, जैसे भूटान के साथ मिलते हैं, तो हमारे जो संबंध होते और प्रगाढ़ होते और गूढ़ होते। तो परंतु उसको हम, इस क्षेत्र को हम अपना एक्सटेंडेड नेबरहुड बोलते हैं। हमारा ये नेबरहुड है, हमारे ये पड़ोसी देश है। और इनके साथ हम कैसे अपने संबंधों को एक तो कायम करें और फिर उनको आगे लेकर जाएं, तो वो हम एक कनेक्टिविटी चाबहार के थ्रू बना रहे हैं। चाबहार एक पोर्ट है ईरान में, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और ईरान के साथ मिलकर और पहले अफगानिस्तान के साथ भी मिलकर, जिससे कि वो हमको कनेक्टिविटी का रास्ता देगा सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, मध्य ये जो वेस्ट एशिया है, पश्चिम एशिया के लिए, रूस के लिए और यूरोप के लिए। तो ये चाबहार पोर्ट को और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको भी हम डेवलप कर रहे हैं वहां से अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए। दूसरा, हम चाहते हैं जो यहाँ से हमको ऊर्जा भी मिले, यहाँ से हमको एनर्जी मिले, क्योंकि आपको मालूम है जो हम करीब अपना 85-87% एनर्जी, ऑयल, गैस वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, और इस क्षेत्र में हमने देखा है बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत मात्रा में एनर्जी है। तो ये हम चाहते हैं वहाँ से इंपोर्ट करना। तो इसीलिए दूसरा हम चाहते हैं जो वहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट हो, हमारे जो एक्सपर्टीज है, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, फार्मास्यूटिकल्स में हो, ऑटो कंपोनेंट्स में हो, तो ये सब क्षेत्र में हम चाहते हैं जो ये हम हमारे संबंध उनके साथ और बढ़े। वो हमारे यहाँ पर हमारा जो इतना बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, उसका फायदा वो उठा सकें और हम वहाँ पर जाकर जॉइंट वेंचर्स कर पाए। और क्योंकि हमारे संबंध तो अच्छे हैं, परंतु हमारी जी। मुलाकात मध्य एशिया के देशों से इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है बायलैटरल, इसीलिए भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जी। सदस्य बना। और इसमें 4 जो देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 देश सदस्य हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जी। में। तो इनकी बहुत मीटिंग होती है, हर साल शिखर सम्मेलन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उनमें सम्मिलित होते हैं, 2015 से सम्मिलित होते रहे हैं, विदेश मंत्री के स्तर पर, रक्षा मंत्री के स्तर पर और सभी मंत्रियों के स्तर पर। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारे जो संबंध है मध्य एशिया के देशों से, हम इनको और आगे ले जाने का निरंतर प्रयास करते रहे। सर, आपने एससीओ का ज़िक्र किया, तो भारत के लिए क्या एक मौका है एससीओ की लीडरशिप में इस स्ट्रेटेजिक रीजन के साथ अपने संबंधों को एक और मजबूत करने का? जी बिल्कुल, ये तो मैं समझता हूँ जो जब 2017 से हम एससीओ के पूर्ण सदस्य बने हैं,
तो तब उसके बाद से हमने कोई ऐसा मौका नहीं खोया है और हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं जो हमारे इन देश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो और कोई हम प्रोजेक्ट्स जॉइंट प्रोजेक्ट्स लें जिससे कि हमारे आर्थिक सांस्कृतिक संबंध और ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ। पिछले 2-3 साल में तो कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा संबंध नहीं हो पाए। जो भी मुलाकातें हुई वो ऑनलाइन हुई, बहुत जो शिखर सम्मेलन हुए वो भी बहुत ऑनलाइन हुए। तो इसीलिए उसका हम पूरी तरीके से केवल हम नहीं, पूरी दुनिया फ़ायदा नहीं उठा पाई है। परंतु अब यहाँ पर शिखर सम्मेलन होने वाला है गोवा में जुलाई में, और अगले महीने मई में 4 और 5 मई को अभी विदेश मंत्री यहाँ पर आएंगे, वो उनके भी मुलाकात गोवा में होने वाली है। इस महीने के आखिर में सभी रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए थे मार्च के एंड में, और अभी कल हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक इमरजेंसी रिस्पांस के ऊपर सारी एससीओ की जो डेलीगेशंस थी उनके साथ मुलाकात की। तो बहुत अच्छा मौका है और इसका हम पूरी तरीके से हम फायदा उठा रहे हैं जिससे कि ये विन विन सिचुएशंस बने। ये केवल भारत को फायदा नहीं हो परंतु उन देशों को भी फायदा हो और हमको भी उतना ही फायदा होना चाहिए। यहाँ मैं वापस चीन पर आना चाहूंगी। चीन ने हाल ही में कहा कि वो अपने संबंध जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और मजबूत करना चाहता है। इसको लेके उसका एक ग्रैंड प्लान भी है। ये ग्रैंड प्लान क्या है? देखिए, ग्रैंड प्लान ये है जो वो और अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं और जो मीटिंग्स हैं उनको वो और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। तो अब भारत ने शुरुआत की थी, जैसा कहा जाता है C5+1, मतलब ये वाले जो जी। 5 देश हैं इनके विदेश मंत्रियों के साथ हमारे विदेश मंत्री की मुलाकात हो। ये पहली हमारी मुलाकात हुई थी समरकंद में 2019 में जनवरी में। जी। दूसरी मुलाकात हुई भारत में यहाँ पर 2020 में। उसके बाद नहीं हो पाई क्योंकि ये ऑनलाइन हुआ, ये वाली मुलाकात हुई 2020 में, सॉरी नहीं हुई, 2021 में हुई, यहाँ पर दिल्ली में हुई थी। तो फिर चीन ने ये देखा देखी, उन्होंने भी ये C5+1 अपने विदेश मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात जी। की। पिछले साल फिर हमने कहा जो हम इस अपनी मुलाकात को समिट लेवल पर लेकर जाएंगे, और ये आपको याद होगा जो पिछले साल हम इन सभी जो देश के शीर्ष नेता हैं उनको हम बुलाना चाहते थे हमारे 26 जनवरी के एज चीफ गेस्ट, परंतु उस समय वहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक भी हुआ और कजाकिस्तान में हालात भी ठीक नहीं थे। तो इसीलिए हमने कहा जो हम इसको ऑनलाइन करेंगे। तो 27 तारीख को ऑनलाइन समिट हुआ जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चेयर किया, और ये 5 के 5 लीडर्स थे। और हमको देखते हुए चीन ने इसमें होड़ लगाई और 25 जनवरी को पिछले साल उन्होंने अभी अपना ऑनलाइन समिट किया है। अब जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने न्योता दिया है इन 5 नेताओं को जो वो वहाँ पर आए मई के महीने में, एंड C+C5 China+C5 वहाँ पर समिट रिलेशनशिप करें। तो वो चाहते हैं जो ये शीर्ष स्तर पर इनकी मुलाकातें जी। हों, जिससे कि जो उनके संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, सुरक्षा संबंध हैं और सांस्कृतिक संबंध हैं, सभी प्रकार के संबंधों को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। परंतु भारत ने भी ये कहा है जो हम अपने जो समिट इंटरैक्शंस हैं, जो ये 5 देश हैं और भारत, तो वो हम हर 2 साल में एक बारी करेंगे। तो एक पिछले साल हो गया है, इस बारी तो 4 वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं वो आएंगे एससीओ की मीटिंग में, तो उनसे मुलाकात होगी। पर मैं उम्मीद करता हूँ जो अगले साल तो हमारा भी C5+1 समिट लेवल पर ये इंटरैक्शन होगा, और उसके बीच में हम अपने ये मुलाकातें बायलैटरल भी और एससीओ के प्लेटफॉर्म पर भी ये होती रहेंगी और हमारे संबंध और आगे मजबूत होते